हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर टैब। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ हमारी 10 मिनट सीरीज़ के लिए। लास्ट सेशन में हमने कवर किया था द टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आज हम समझेंगे उसका नेक्स्ट लेवल, यानी हम समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट करते हैं। वंस द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट इज सॉर्टेड टू यू, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा? वंस यू नो कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आ जाता है टू नो अबाउट द फैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो गया, सेल करना तो हमारा काम है ना। सो दैट इज व्हाट विल बी टॉकिंग अबाउट। क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? ये भी बात आती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके रिलेटेड पिछले पेपर्स में ना जब ये पुराना भी था तब भी एग्जिस्ट करता था टॉपिक। तो इस टॉपिक के अंदर से ना थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चन बनते हैं। ओके एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारा जेआईबी का बुकलेट डाउनलोड नहीं किया ना, इट्स अवेलेबल फॉर फ्री। उसको जाकर डाउनलोड जरूर कीजिए। इस बुकलेट के अंदर ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो पाएगी। एंड इन केस कहीं पर आपको लगता है कि आपको मेंटरशिप की जरूरत है, तो आपको उसकी भी क्लैरिटी हो जाएगी। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। डू यू नो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट यानी इसमें हम क्या नोट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट या फिर लॉस। तो जब हम प्रॉफिट या लॉस नोट कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन जब कुछ काम करती है तो या तो उसको उसमें फायदा होगा या उसमें उसको नुकसान होगा। लेकिन प्रोडक्शन वाला सारा फायदा नुकसान वो कहाँ नोट कर चुका है? ट्रेडिंग में। देखिए, अगर मेरे को चीज बेचनी है, उसके लिए मुझे अलग लेवल वर्क करना पड़ेगा। पहले मैं चीज प्रोड्यूस करूंगी, उसके बाद ना मैं क्या करूंगी, वंस द थिंग इज प्रोड्यूस्ड, उसके बाद मुझे उसके लिए एक और लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। बताइए, मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा, मुझे दुनिया को जा जाकर बताना पड़ेगा, पता है मैं ना प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, पता है मेरा प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। डिस्प्ले करना अपने, देखिए मुझे लोग भी रखने पड़ेंगे। प्रोडक्शन के लिए लोग अलग थे, सेलिंग के लिए तो लोग और लीग ही अलग है ना। सो ओवरऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम उसके हिसाब से जब काम करते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनकर आता है, ये पूरा का पूरा हमारी वर्किंग बनकर आती है। राइट, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द एंटायर पोर्शन। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का असली कितना मोटा मोटा हम प्रोडक्शन कर चुके हैं, प्रोडक्शन के बाद हमारे और ट्रांसपोर्टेशन में, ऑडिटिंग में, लीगल फीस में, इन सब चीज़ों में मेरा कितना खर्चा आ रहा है, मैं वो निकालूंगी। यानी मैं सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नोट करूंगी और उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मेरा असलियत में प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। पहले हमारे पास पिछला वाला प्रोडक्शन से जो प्रॉफिट निकल कर आया था या लॉस निकला था, उसे हम कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इसमें से आपको मिल गया कि हाँ, प्रोडक्शन करके हमको इतना फायदा हुआ। अब प्रोडक्शन के बाद सेल करने के लिए मैंने ट्रांसपोर्टेशन भी करी है, मेरी डेप्रिसिएशन भी लग रही है, मेरे पास फर्नीचर, क्योंकि ऑफिस में भी तो पड़ा होगा ना, ऑफिस का भी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, हमारे पास पेट्रोल का भी तो खर्चा होएगा, हमारे पास सेल लीड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लोग होंगे। उन सब के खर्चे अब आप करेंगे माइनस। और लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ना, ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक काम तो नहीं करती। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन चुपचाप सिर्फ प्रोडक्शन कर रही है और सेल कर रही है। हो सकता है इनके रियल एस्टेट का भी काम हो सकता है इन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है वो एफडीज में भी डाला हुआ हो, शेयर मार्केट में भी लगाया हुआ हो, तो वहां से भी तो इनकम आती है ना। तो वहां से जो आपके पास इनकम आती है वो आपकी काउंट होती है यहाँ। ठीक है, मतलब वो आपका कहाँ दिखता है, वो आपकी अमाउंट्स जो है, दैट इज शोन इन दिस स्पेसिफिक एरिया। यानी इट इज अवेलेबल इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ, ये जीपी और जीएल निकालने के बाद उसको आप उसको माइनस या प्लस करते हैं। इनडायरेक्ट इनकम्स को आप प्लस करेंगे, कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो आप उसको कर देंगे माइनस। ठीक है, डन। अब हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज, जैसे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का अल्टीमेट अमाउंट निकलेगा, ये हमारे कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। बेसिकली ये कैपिटल अकाउंट में जाने का मतलब ये है कि ये अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस कैपिटल अकाउंट के अंदर दिखता है बाद में। ठीक है, सो बेसिकली इस अमाउंट का कहाँ जाएगा, इस अमाउंट का सारा इम्पैक्ट जाता है हमारी अल्टीमेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। क्योंकि मैंने अगर कैपिटल डालिया तो मेरे पास जितना भी पैसा मेरा लगा या नहीं लगा, दोनों सिनेरियो के अंदर क्या होगा, जो मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो इसी चीज के अंदर जाता है।
ठीक है ना। मतलब मेरे कैपिटल के अंदर जो भी मेरा अल्टीमेट पैसा लग लुग के फायदा नुकसान हुआ वो मेरे कैपिटल के अंदर ही जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो भी, लॉस होता है तो भी। प्रॉफिट होगा तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी, लॉस होगा तो मेरी कैपिटल घटेगी। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ये दो जर्नल एंट्रीज बन जाती हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, पूरा इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वाला सब कुछ। उसके बाद ना यहाँ पर क्या होगा, दो चीजें यहाँ पर होंगी। एक तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ आता है, क्योंकि ओपनिंग वहां है, जब हम चीज शुरू करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होता है, एंड में आकर जो बच जाए वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर फायदा हुआ तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ दिखता है, अगर लॉस हुआ तो यहाँ दिखता है, दैट इज बाय ग्रॉस लॉस। ये ना रूल होता है, ठीक है। प्रॉफिट्स आपके हमेशा डेबिट साइड पे दिखेंगे और लॉसेस हमेशा क्रेडिट साइड पे दिख रहे होंगे। इस टेबल के अंदर ये यहाँ दिखते हैं, लेकिन हम जब लेजर के पीछे पे जाएंगे तो हमारा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर इनकम साइड ज्यादा बड़ी होती है, तो बैलेंसिंग फिगर मुझे एक्सपेंस साइड पे दिखानी पड़ती है, तभी तो प्रॉफिट या लॉस पता चलता है। हम दिखाते उस तरफ है, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो जाए उस हिसाब से चीज करने के लिए, बट होता तो अपने पास वो प्रॉफिट ही है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये वो यहाँ कैरी होता है, और जो ग्रॉस लॉस होता है वो यहाँ कैरी होता है, ठीक है। सो इसमें ये करेक्शन है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो सारे आते थे हमारी डेबिट साइड पे। जो भी खर्चा है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं ना, और जो भी इनकम होती है वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो मोटा मोटा ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फायदे हुए या नुकसान। तो जितने भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब यहाँ पर आएंगे। रिपेयर हो रहे हैं, बैड डेट हो रहे हैं, रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन ऑफ हमारे ऑफिस की मशीनरी हो गई, वो सब यहाँ है, ठीक है। और कोई इनकम आपको एक्स्ट्रा मिल रही है जो आपके बिजनेस से अलग है, वो भी यहीं आती है, तो हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नॉर्मली ये ट्रेडिंग अकाउंट के प्रॉफिट का ही इस्तेमाल करके आगे बनाता है। ये इन एक्चुअल कैसा दिखता है, देखिए आपकी ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्ट डेबिट साइड पर आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, परचेजेस हो गई, कैरेज हो गए, वेजेस हो गए, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी वहां चल जाती है, ठीक है, जो हमारी प्रोडक्शन में कोर इस्तेमाल हो रही है सिर्फ प्रोडक्शन की तरफ। लेकिन बाकी सारा जो हमारी डेप्रिसिएशन नॉर्मल है, ठीक है, हम लोग जो पैकेजिंग चीज बना दी, अब बेचने से पहले हम ट्रेंडी सी पैकिंग कर रहे हैं ताकि लोग उसे खरीदे, वो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, उसको सेलिएबल बनाने के लिए जो कर रहे हैं। सैलरीज देते हैं, हमारे पास फ्यूल वाटर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी तो यूज होता है ना, प्रोडक्शन नहीं, नॉर्मल वाला। रेंट जो हम देते हैं, इंटरेस्ट हम पे करते हैं लोन पर, कमीशन हमें पे करना होता है, ऑडिट फीस है, स्टेशनरी का एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस है, वाटर का एक्सपेंस है, रिपेयर के लिए हमें पैसे देने हैं, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है। ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारे खर्चे हैं वो यहाँ पर दिखते हैं डेबिट साइड पर। और अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आ रही है, कोई रेंट आ रहा है, कोई डिविडेंड आ रहा है, कोई इंटरेस्ट आ रहा है, ये सारा आता है क्रेडिट साइड पर। क्या मैं बोल सकती हूँ ट्रेडिंग और पीएनएल में एक चीज कॉमन है? दोनों में डेबिट साइड पर आते हैं एक्सपेंसेस, बस फर्क क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर आते हैं डायरेक्ट वाले, और जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है उसमें आते हैं सारे इनडायरेक्ट वाले। जो प्रोडक्शन ऑब्सेस्ड है वो सारा ट्रेडिंग में चल जाता है, जो प्रोडक्शन के अलावा वाला खर्चा वो पी एंड एल में चला जाता है। तो जो डेबिट साइड है वो खर्चों को देखती है, और क्रेडिट साइड पे क्या आता है, हमारी दोनों की इनकम्स। बट इसमें मेन है कि हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए। जो बिजनेस की कोर सेलिंग वाली इनकम है वो आपके पास आएगी सेल्स वाली ट्रेडिंग में, और उसके अलावा वाली कोई भी होगी इनडायरेक्ट कहीं और से पैसा आ रहा है तो वो पी एंड एल में, ठीक है। सो इस तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। सो दिस इज पी एंड एल एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन वाज हेल्पफुल। इफ इट वाज तो प्लीज़ जाकर हमारे कोर्सेज को रिव्यू ज़रूर कीजिए। हमारे मास्टर कोर्स आपके पास अवेलेबल है, और इसके साथ साथ आपके पास हमारे जो क्रैश कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, सो देन व्हाट यू नीड टू डू इज़ जाकर जल्दी से हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, और चाहे तो आप एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गो हैड एंड चेक इट आउट राइट अवे। एंड एट द सेम टाइम आप हो सके तो बुकलेट को ज़रूर देखिए। पीवाईक्यू एनालिसिस से आपको बहुत हेल्प करेगा, क्लैरिटी देगा कि आपका नेक्स्ट
कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। ऑल यू नीड टू डू इज, अगर आपको लगता है यू वांट टू टेक अप द कोर्सेज, देन आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट www.edutap.in पर, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन 8146207241। चलिए, दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। हम मिलते हैं अगले सेशन में। इफ इट वाज हेल्पफुल देन इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।